खूबसूरत दिल। किसी भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा दिल की होती है। किशोर जी ने घर में पैर रखा। अरे सुनती हो? आवाज़ सुनते ही किशोर जी की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बिटिया का रिश्ता आया है। अच्छा भला संपन्न परिवार है। लड़के का नाम स्वराज है, बैंक में काम करता है। बस सलोनी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। सलोनी उनकी एकमात्र लड़की थी। उनके घर में हमेशा ही खुशी का माहौल रहता था। कभी कभार किशोर जी की सिगरेट और पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन किशोर जी उनकी इस बात को मजाक में टाल देते थे। सलोनी बहुत समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन और सिलाई वगैरह करके पिता की मदद करने की कोशिश करती रहती थी। अब तो सलोनी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन किशोर जी उसकी सैलरी में से एक भी रुपया नहीं लेते थे। वो उससे कहते थे, बेटा ये सैलरी तू तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। कुछ वक्त के बाद दोनों घरों की सहमति से सलोनी और स्वराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। सलोनी की शादी के 15 दिन बाकी थे। किशोर जी ने सलोनी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे सास ससुर से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो लोग दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपए ना गहने और ना ही कोई और चीज। तो बेटा तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। ये 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू अपने खाते में जमा करा देना। ठीक है पापा। सलोनी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। वो शुभ दिन भी आया जब बारात आंगन में आई। पंडित जी ने शादी की विधि शुरू की। फेरे का समय आया तभी सलोनी धीमी सी आवाज में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में अपने पापा से बात करनी है। पापा आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्यार दिया। इसका कर्ज तो मैं नहीं चुका सकती, लेकिन स्वराज और मेरे ससुर जी की सहमति से आपके दिए 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार आप वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख रुपए का जो मैंने अपनी सैलरी में से बचत की है। जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती पापा कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होती तो तब भी तो इतना तो करती ही ना। वहाँ पर सभी की नज़र सलोनी पर थी। तब सलोनी अपने पापा से बोली, पापा अब मैं आपसे कुछ मांगूं? तो किशोर जी भारी आवाज में बोले, हाँ बेटा। वो बस इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो कि आज के बाद आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले को आप आज से ही छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता? शादी में लड़की के विदाई के समय कन्या पक्ष को तो रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। सभी दूर से सलोनी को लक्ष्मी के रूप में देख रहे थे। सगन का लिफाफा वो अपने पास से नहीं निकाल पा रहे थे। साक्षात लक्ष्मी को कैसे लक्ष्मी दें? लेकिन भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।